संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधु, श्री तत्वाद सूत ग्रंथराज जी के अनूठे स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 6 को मुनिश्री ने मनोविज्ञान अर्थात जेन साइकोलॉजी का नाम दिया है। इसमें हम न सिर्फ कर्मों के आश्रव को समझेंगे बल्कि साइकोलॉजी के सूक्ष्म पहलुओं को भी जानेंगे। तो चलिए मनोविज्ञान की कक्षा की ओर चलते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज में 6ठ अध्याय के माध्यम से आश्रव तत्व का विवेचन प्रारंभ हुआ है। आश्रव के 3 जो रूप हैं वो कल बताए गए थे, मन से, वचन से और काय से। यह आश्रव की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और यही प्रक्रिया आगे चल कर के कुछ और 2 भागों में विभाजित होकर के 2 रूप ले लेती है, जो आगे के सूत्रों से बताया जा रहा है। शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य। शुभः आश्रवः, पिछले सूत्र से लगाना है। शुभ क्या है? आश्रव। जो शुभ आश्रव है वह पुण्य का कारण है और जो अशुभ आश्रव है वह पाप का कारण है। अशुभ रूप जो आश्रव होगा वह अशुभ मन वचन काय की क्रियाओं से होगा और शुभ रूप जो आश्रव होगा वो शुभ मन वचन काय की क्रियाओं से होगा। जो शुभ होगा वह आत्मा को पुण्य कारक होगा और जो अशुभ होगा वो आत्मा के लिए पाप कारक होगा। पुण्य और पाप ये दोनों ही यहाँ पर आश्रव के लिए रखे गए हैं कि दोनों ही प्रकार के आश्रव आत्मा में होते हैं। एक पाप आश्रव होता है और एक पुण्याश्रव होता है और इन्हीं दोनों आश्रवों के माध्यम से ही संसार हमेशा चलता रहता है। आश्रव के ये जो भेद यहाँ बताए जा रहे हैं, इन्हें अगर हम समझें तो यह अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग भेद यहाँ घटित होते हैं। मन वचन काय रूप जो आश्रव हैं, इसमें तो कहीं पर भी कोई भी मिथ्यात्व का सम्यक्त्व का कोई जिक्र नहीं है और जो ये मन वचन काय की क्रियारूप आश्रव हैं ये सभी के लिए सामान्य हैं। सभी जीवों में ये घटित होते हैं, मिथ्या दृष्टि से लेकर के संयोग केवली पर्यंत। जब हम यहाँ देखते हैं कि जो शुभ है वो पुण्य का कारण है और अशुभ है वो पाप का कारण है, तो आचार्य पुण्य और पाप की परिभाषा भी बताते हैं कि पुण्य किसे कहते हैं। पुनाति आत्मानम इति पुण्यम। जो आत्मा को पवित्र करे उसे पुण्य कहते हैं। पुण्य क्या करता है? आत्मा को पवित्र करता है। पुण्य से आत्मा पवित्र भी होता है और पुण्य के फल से आत्मा सुखी भी होता है। तो पुण्य तो वह है जो आत्मा की पाप से रक्षा करता है और आत्मा की पवित्रता के लिए कारणभूत होता है।
और जिसके माध्यम से यह आत्मा पुण्य से अपने को बचाए, शुभ से अपने को बचाए, उसे कहते हैं पाप। पाप की इतनी ही परिभाषा है, जिससे आत्मा अपने को शुभ से दूर रखे। शुभ यानी जो हमारे लिए, आत्मा के लिए हितकारी, मंगलभूत कार्य हैं, भाव हैं, उनसे तो अपने को दूर रखे, और वह अशुभ में प्रवृत्ति करे तो उसी को पाप कहते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से अगर हम देखें तो पुण्य और पाप के व्याख्यान में भी मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का एक सद्भाव यहाँ पर हो ही जाता है। क्योंकि यदि हम पुण्य का व्याख्यान करते हैं तो पुण्य हम देखते हैं दोनों तरह से हमें संसार में दिखाई देता है। मिथ्या दृष्टि जीव का भी पुण्य होता है और सम्यक दृष्टि जीव का भी पुण्य होता है। मिथ्या दृष्टि जीव भी पुण्य का अर्जन करता है, सम्यक दृष्टि जीव भी पुण्य का अर्जन करता है। मिथ्या दृष्टि जीव भी पुण्य का फल भोगता है और सम्यक दृष्टि जीव भी पुण्य का फल भोगता है। तो पुण्य को हमें दो रूपों में देखना पड़ेगा। एक मिथ्या दृष्टि के साथ होने वाला पुण्य, उसके द्वारा किया जाने वाला पुण्य और उसको फल देने वाला पुण्य, और एक सम्यक दृष्टि के लिए होने वाला पुण्य, उसके द्वारा किया जाने वाला पुण्य और उसके द्वारा फल भोगा जाने वाला पुण्य। ये तीन चीजें अलग अलग होती हैं। पुण्य जो कर रहा है वह किस भाव से कर रहा है, किस कारण से कर रहा है। पुण्य जो कर रहा है वह उस पुण्य को बांध भी रहा है, और उस पुण्य का जो फल भोगेगा वह फल भी कौन सा भोगता है। तो जो मिथ्या दृष्टि का पुण्य होता है वह पुण्य, और जो सम्यक दृष्टि का पुण्य होता है वह पुण्य, इन दोनों में अंतर होता है। पुण्य एक जैसा होते हुए भी दोनों के पुण्य अलग अलग होते हैं, क्योंकि दोनों के कारण भी अलग अलग हैं और दोनों के जो किए जाने वाले प्रवृत्तियां हैं वो भी अलग अलग हैं, और दोनों को जो फल प्राप्त होते हैं वो भी अलग अलग हैं। मिथ्या दृष्टि के अंदर जो पुण्य होता है वह पुण्य की क्रिया जो की जाती है वह, उसके प्रयोजन कभी भी कर्म निर्जरा के नहीं होते, कभी भी मोक्ष मार्ग पर चलने के नहीं होते, और वह अपने प्रयोजन में कभी भी निरपेक्ष रूप से भोगों की आकांक्षा से बिल्कुल रहित नहीं हो पाता। ये मिथ्या दृष्टि की एक कमी होती है। सम्यक दृष्टि जीव का यही भाव बिल्कुल विपरीतता में जाता है। वह पुण्य तो करता है लेकिन पुण्य भोगों की आकांक्षा के साथ नहीं करता। पुण्य का कार्य तो करता है लेकिन उन पुण्य के फल से संसार के किसी भी सुख की, वैभव की इच्छा के साथ नहीं करता। तो सम्यक दृष्टि का जो पुण्य फल है वो अलग तरह से फलता है, और मिथ्या दृष्टि का जो पुण्य फल है वो अलग तरह से फलता है। इसी कारण से शास्त्रों में पुण्य के दो भेद किए जाते हैं। एक कहलाता है पुण्यानुबंधी पुण्य और एक कहलाता है पापानुबंधी पुण्य। जो पुण्य तो है लेकिन वह पुण्य पाप का अनुबंध कर रहा है, पाप का बंध करने में कारण हो रहा है, और पुण्य करते हुए भी वह जीव एक तरह से अंततः पाप में ही लिप्त होगा, इसलिए वह उसका पुण्य पापानुबंधी पुण्य कहलाता है। और इधर जो पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, जो पुण्य कर रहा है पुण्य के लिए ही, यानी पुण्य के माध्यम से उसकी आत्मा और पवित्र होती चली जा रही है। पुण्य के माध्यम से उसको पुण्य का बंध हो रहा है, यानी वह और ज्यादा अपनी आत्मा को अभी भी पवित्र कर रहा है। आगे भी जब भी कभी उसको पुण्य का फल मिलेगा वो अपनी आत्मा के पवित्रता में ही उसका पुण्य फल कारण बनेगा, विषयासक्ति में उसका पुण्य फल कारण नहीं बनेगा। ये बहुत बड़ा भेद होता है।
सिद्धांत की दृष्टि से ही ये भेद संभव है और सिद्धांत के माध्यम से ही हमें पुण्य के कारण, पुण्य के भाव और पुण्य के फल ये सब अलग अलग दिखाई देते हैं। पाप के कारण, पाप के भाव और पाप के फल ये सब भी अलग अलग दिखाई देते हैं। जो हमें पुण्य के कारण होते हैं वो हमारे लिए अनेक तरह के सम्यक्त भाव हैं, व्रति आदि के भाव हैं, जो निष्प्रमाद होकर के प्रवृत्ति करने के भाव हैं, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा पालने के भाव हैं, अणुव्रत महाव्रतों का पालन करने रूप भाव हैं। ये सभी भाव पुण्य के संपादक होते हैं और इन भावों में यदि कहीं पर भी भोगाकांक्षा नहीं है तो वह पुण्य आत्मा के लिए हितकर होता चला जाता है, आत्मा को पवित्र बनाता चला जाता है और उस पुण्य से आत्मा को कभी भी संसार में भटकना नहीं होता। लेकिन जो इसके विपरीत मिथ्या दृष्टि जीव का पुण्य होता है वह पुण्य उस आत्मा के लिए भोगों की आकांक्षा के साथ चलता है। वह व्रत भी पालन करता है, किसी भी तरह की धर्मवर्धनी क्रियाएं भी करता है, तो भी वह अपने अंदर भोगों की आकांक्षा का भाव लिए रहता है, सांसारिक सुख की इच्छा का भाव लिए रहता है। इस कारण से उसका वह पुण्य या तो अगले भव में उसे विषयों में ही आसक्ति वाला फल देता है, जिसके कारण से वह फिर उस पुण्य का फल तो प्राप्त कर लेता है लेकिन उन विषयों को छोड़ नहीं पाता, और अंततः उसे निदान भाव आदि के कारण से या भोगाकांक्षा रूप परिणाम होने के कारण से उसे नरक आदि में ही जाना होता है। किंतु जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो भी पुण्य का फल देवगति आदि में भोगते हैं, मनुष्य आदि बनते हैं, बड़े बड़े चक्रवर्ती बलदेव आदि तीर्थंकर आदि पदों को प्राप्त होते हैं और उस भव से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो पुण्य के भव से पुण्य के फल से जीव मोक्ष भी जाता है और पुण्य के फल से जीव नरक आदि संसार के कारण रूप पाप को भी भोगता है। फल इस बात पर निर्भर करता है कि उस जीव ने जो कर्म किया है उस कर्म को किन भावों से किया है। अगर उस जीव ने कर्म को इस तरह के ही निदान भावों से किया है, भोगाकांक्षा के भावों से ही किया है, तो फिर भोग ही मिलेंगे। कर्म निर्जरा के भावों से किया है, आत्मा की पवित्रता के लिए किया है, आत्मा की विशुद्धि बढ़ाने के लिए किया है, तो अंततः उसको भी यही साधन फिर से उपलब्ध होंगे। इसलिए पुण्य को यहाँ पर आप दो रूपों में समझें, तब आप शुभ को समझ पाएंगे। क्योंकि शुभ तो बाहर की क्रिया है जो देखने में आती है, लेकिन भीतर जब शुभ उपयोग होगा तब ये शुभ रूप जो पुण्य है वो आत्मा को पवित्र करेगा। बाहर की क्रिया तो मन की, वचन की, काय की कोई भी शुभ बना सकता है, बन जाती है, किसी के कहने से भी बन जाती है, किसी की देखा सेखी भी बन जाती है, किसी के कुछ प्रयोजन सामने आने पर भी बन जाती है। तो उस शुभ क्रिया, शुभ वचन और शुभ मन की प्रवृत्ति जो होती है उससे भी पीछे की एक और चीज है शुभ उपयोग। सुन रहे हैं? अब यहां पर चार चीजें आ गई, सुन रहे हैं? शुभ मन वचन काय तो यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर आपको शुभ उपयोग लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमें मन वचन काय के साथ में शुभ जोड़ना है। तो वो मन वचन काय के साथ में शुभ जो जुड़ रहा है, अगर हम केवल मन वचन काय की क्रियाओं को ही शुभ रूप देखेंगे तो शुभ क्रियाएं हमें दोनों की दिखाई देंगी, मिथ्या दृष्टि की भी और सम्यक दृष्टि की भी। क्योंकि जो ये आश्रव है वो पहले से लेकर के 13वें गुण स्थान तक हो रहा है, तो इसमें मिथ्या दृष्टि भी आ गए हैं और सम्यक दृष्टि भी आ गए हैं। जब हम थोड़ा थोड़ा सा इसका विभाजन करेंगे तभी हमें समझ आएगा कि यहाँ पर जो पुण्य कहा गया है, जो शुभ के लिए है, या शुभ जो कहा गया है आश्रव पुण्य के लिए है, वो दोनों बातें एक ही हैं। क्योंकि पुण्य कहने से यहाँ पर दोनों प्रकार के पुण्यों का ग्रहण किया गया है। जो मिथ्या दृष्टि है वो भी पुण्य का आश्रव करता है, जो सम्यक दृष्टि है वो भी पुण्य का आश्रव करता है। पुण्य का आश्रव तो एकदम से रुकता नहीं,
पुण्य का आश्रव तो होता ही रहता है और आगे भी होता रहता है। जब तक कि सहयोगी केवली भगवान बने रहते हैं तो भी उनके लिए पुण्य का आश्रव होता रहता है। जो उन सहयोगी पर्यंत तक भी पुण्य का आश्रव होता है उस पुण्य में, और जो नीचे के जीवों में पुण्य का आश्रव होता है उनमें जो अंतर होता है वो भी आगे बताया जाएगा। लेकिन पुण्य तो चलता रहता है। जितना जितना आप अच्छा करेंगे पुण्य उतना ही अच्छा अच्छा आपके पास आएगा। जितना आपके अंदर संक्लेश का अभाव होगा, जितना आप विशुद्धि के कार्य करेंगे, जितना आप धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की ओर उन्मुख होंगे, पुण्य का आश्रव उतना ही अच्छा अच्छा भी होगा। तो पुण्य तो एक संपदा है जो भावों से आती है, और धर्म ध्यान करने से भी आती है पुण्य। और जो धर्म ध्यान वस्तुतः नहीं कर रहे हैं, केवल धर्म ध्यान की करने वाली जो क्रियाएं वो कर रहे हैं, उनके लिए भी पुण्य आता है। तो मिथ्या दृष्टि के पुण्य क्रियाओं में और सम्यक दृष्टि की पुण्य क्रियाओं में यह अंतर होता है कि मिथ्या दृष्टि जीव का उपयोग तो उसका भोगाकांक्षा के साथ जुड़ा रहता है। उपयोग में उसका प्रयोजन कर्म निर्जरा करने का नहीं होता। उपयोग उसका जो है प्रयोजन आत्म विशुद्धि का नहीं होता। उपयोग उसका मोक्ष का नहीं होता। लेकिन वो पुण्य क्रियाएं करता है। तो पुण्य रूप मन, पुण्य रूप वचन, पुण्य रूप काय, ये तीनों उसके लिए बन जाते हैं, क्योंकि ये शुभ मन वचन काय के साथ उससे जुड़ जाते हैं। तो उपयोग की अशुभता होने पर भी यह शुभ रूप मन वचन काय की क्रियाएं बन जाती हैं। समझ आ रहा? और जब उपयोग शुद्ध शुभ होगा, शुभ ही उपयोग चाहिए, बस शुद्ध उपयोग की जरूरत नहीं है। सुन रहे हैं? शुद्ध उपयोग किसी को होता भी नहीं है। उपयोग भी दो ही तरह से चलेगा, या शुभ या अशुभ। तो जब उपयोग शुभ होगा तो बस वो शुभ ही भाव रखेगा, शुभ ही हो। मोक्ष उसके लिए शुभ है, शुद्ध नहीं होता। सुन रहे? उपयोग दो ही प्रकार का है, शुभ और अशुभ। सिद्धांत में शुद्ध उपयोग होता ही नहीं है। सुन रहे हैं? तो सिद्धांत में केवल दो ही चीजें हैं, शुभ या अशुभ, और इन्हीं दो में विभाजन हो जाता है, संसार या मोक्ष। रत्नखंड श्रावकाचार्य में पढ़ रहे थे, अशरण मशुभ मनित्यम दुखम अनात्मावसामी भवम मोक्षस्तद विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके। देखो क्या कहा गया। आचार्य कह रहे हैं अशरणम अशुभम, अशुभ है। क्या अशुभ है? जो संसार है वो अशुभ है, और उसके विपरीत जो मोक्ष है वो क्या है? वो शुभ है। बस दो ही चीजें हैं, अशुभ या शुभ। दो ही प्रकार के आश्रव होते हैं, अशुभ या शुभ। दो ही प्रकार के कार्य होते हैं, अशुभ या शुभ। दो ही प्रकार के पुण्य होते हैं, और पाप के भेद से दो ही प्रकार के कर्म के आश्रव होते हैं, अशुभ या शुभ। और दो प्रकार के पुण्य अगर अपने को अलग से देखना है तो बस एक मिथ्या दृष्टि का पुण्य और एक सम्यक दृष्टि का पुण्य। चीजें दो ही हैं, आश्रव दो ही प्रकार के हैं, संवर इन्हीं का होना है। अशुभ और शुभ में ही सब पूरा संसार से मोक्ष तक की यात्रा हो जाती है। जब मोक्ष शुभ है तो संसार से मोक्ष की यात्रा करने के बीच में अशुभ से शुभ की ही यात्रा होनी है, और कोई तीसरी चीज नहीं आनी। शुद्ध कोई भाव नहीं होता है, दो ही भाव होते हैं। कान खोल के सुनो पढ़े लिखे लोगों, भाव कितने होते हैं? दो ही होते हैं, शुभ और अशुभ। जो संसार के भाव हैं वो सब अशुभ हैं, संसार को बढ़ाने वाले भाव हैं सब अशुभ हैं, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कराने वाले हैं सब अशुभ हैं, और जो संसार के विपरीत भाव हैं, मोक्ष के लिए कारणभूत भाव हैं, वो शुभ हैं। और उन्हीं शुभ भावों से पुण्य होता है, उसी पुण्य का नाम शुभ, और उसी शुभ के आश्रव से पुण्य का बंध होना। तो मोक्ष जो है वो क्या है? शुभ रूप है, शुद्ध रूप नहीं है। सुन रहे हो? सिद्धांततः पढ़ो,
तुमने जो पढ़ रखा है वो तुम्हारी तुम जानो, मुझसे प्रश्न मत करना। हाँ, मैं जो पढ़ रहा हूं और पढ़ा रहा हूं उसे सुनो बस। दो ही चीजें हैं, शुभ और अशुभ। समझ आ रहा है? अगर हमने अपनी आत्मा को पवित्र करना शुरू कर दिया तो पवित्र होते 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 आत्मा इतनी पवित्र हो जाएगी कि वह मोक्ष रूप शुभ स्थान में पहुंच जाएगी। मोक्ष का स्थान शुद्ध नहीं है, कैसा है? शुभ। मोक्ष का भाव भी कैसा है? शुभ भाव। आत्मा में आना शुभ है और आत्मा से हटना अशुभ है। शुद्ध का यहां कोई स्थान नहीं है। शुद्ध तो होता जाएगा, जो शुभ है वही शुद्ध है। शुभ पूरा हो गया तो समझ लो शुद्ध पूरा हो गया, और शुद्ध पूरा हो गया तो वो जैसा है वैसा हो गया। तो शुभ का मतलब ही यहां पर बताया जा रहा है। एक मिथ्या दृष्टि भी शुभ मन वचन काय की क्रियाएं करता है। हिंसा से बचना, झूठ चोरी कुशील परिग्रह से बचना, ये जो क्रियाएं हैं ये सब शुभ क्रियाएं हैं। सत्य वचन बोलना, आगम के अनुसार बोलना, ये सब वचन की क्रियाएं। निंदा नहीं करना, कठोर वचन नहीं बोलना, ये शुभ वचन की क्रियाएं। मन में दूसरे के प्रति ईर्ष्या असूया इत्यादि भाव नहीं होना, आर्त रौद्र ध्यान के भाव नहीं करना, ये सब शुभ भाव है, ये शुभ। और इसके विपरीत जो है वो सब अशुभ है। धन्य है हमारा पुण्य, जो मुनिश्री इस प्रकार हमें योग का अर्थ समझाते हुए, उसकी बारीकियों से ले जाते हुए हमें साइकोलॉजी समझा रहे हैं। यह पुण्य आप और भी बढ़ा सकते हैं। अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर। आपको सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करनी है और उन्हें ये सभी क्लासेस का लाभ मिल सकेगा। आज का सवाल जीतने का और मुनिश्री के समक्ष अपनी शंका रखने का मौका भी मिलेगा। जैन साइकोलॉजी सीखने के लिए पिछले अध्यायों की जानकारी जरूरी नहीं है। आप डायरेक्ट अध्याय 6 से भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को, परिवारजनों को इससे जोड़ें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 3 के अनुसार शुभ और अशुभ आश्रव के 2 भेद हैं। आश्रव मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग के लिए तक सभी जीवों में घटित होते हैं। शुभ आश्रव पुण्य का कारण है और अशुभ आश्रव पाप का कारण। ये मन वचन काय की शुभ या अशुभ क्रियाओं से होते हैं। पुण्य आत्मा को पवित्र करता है, इसकी पाप से रक्षा करता है और इसके फल से आत्मा सुखी भी होती है। पाप के कारण आत्मा अपने को पुण्य से बचाता है, शुभ भावों से दूर रखता है और अशुभ में प्रवृत्ति करता है। हमने जाना कि पुण्य पाप के व्याख्यान में भी सम्यक्त्व मिथ्यात्व का सद्भाव हो ही जाता है। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों का पुण्य होता है। वे इसके अर्जन भी करते हैं और फल भी भोगते हैं। ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। मिथ्या दृष्टि की पुण्य क्रिया का प्रयोजन कभी भी आत्म विशुद्धि नहीं होता, कर्म निर्जरा नहीं होता, मोक्ष मार्ग नहीं होता, भोगों की आकांक्षा से रहित नहीं होता। वही सम्यक दृष्टि की पुण्य क्रिया भोगों की आकांक्षा से रहित होती है, संसार के सुख वैभव की इच्छा के साथ नहीं होती। हमने जाना कि सिद्धांत के माध्यम से ही हमें पुण्य और पाप के कारण उनके भाव फल अलग अलग दिखाई देते हैं। अतः शास्त्रों में सिद्धांत की दृष्टि से पुण्य के 2 भेद किए जाते हैं। पहला पुण्यानुबंधी पुण्य, जिसके बंध से आत्मा पवित्र होती जाती है, उसका पुण्य फल विषयासक्ति में कारण नहीं बनता। और दूसरा पापानुबंधी पुण्य, जिसमें वह पुण्य करते हुए भी पाप का अनुबंध करता है, अंततः वह पाप में ही लिप्त होता है। हमने जाना कि सम्यक्त्व, अनुव्रत, महाव्रत पालन, जिनेंद्र आज्ञा पालन आदि के भाव पुण्य के कारण होते हैं।
सम्यक दृष्टि के लिए ये हितकर होते हैं। इसके फल से उसे देवगति, चक्रवर्ती, तीर्थंकर आदि पदों की प्राप्ति होती है। आत्मा पवित्र होती है और मोक्ष फल प्राप्त होता है। मिथ्या दृष्टि यही क्रियाएं भोगाकांक्षा के साथ करता है, जिससे उसे पुण्य के फल से विषय तो मिल जाते हैं, पर वह उन विषयों को छोड़ नहीं पाता और निदान आदि भावों के कारण नरक आदि में जाता है। अतः पुण्य के फल से जीव मोक्ष भी जाता है और नरक आदि भी। हमने जाना कि आश्रम पहले से 13वें गुण स्थान तक होता है, इसलिए मन वचन काय की शुभ क्रियाएं हमें मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों की दिखाई देती हैं। दोनों ही पुण्य का आश्रय करते हैं। सहयोगी केवली भगवान के भी पुण्य का आश्रय होता है, लेकिन ये क्रियाएं तो बाहर की हैं। अगर भीतर का उपयोग शुभ होगा तभी पुण्य आत्मा को पवित्र करेगा। ये संपदा भावों से आती है, जैसे संक्लेश का अभाव, धर्म, ध्यान आदि। सिद्धांत से दो ही चीजें हैं, शुभ और अशुभ। शुद्ध नहीं होता। दो ही आश्रय हैं, दो ही भाव हैं, दो ही उपयोग हैं, दो प्रकार के पुण्य हैं। रत्नकन शापकाचार्य के अनुसार जो संसार है तो वह अशुभ है और इसके विपरीत जो मोक्ष है वह शुभ है। संसार से मोक्ष की यात्रा अशुभ से शुभ की यात्रा ही है। शुभ से आत्मा पवित्र होगी और पवित्र होते होते मोक्ष रूप शुभ स्थान पर पहुंच जाएगी। जब शुभ पूरा हो जाएगा वही शुद्ध हो जाएगा। आत्मा में आना ही शुभ है और इससे हटना अशुभ। हमने जाना कि संसार को बढ़ाने वाले आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान आदि के भाव अशुभ हैं और इनके विपरीत भाव मोक्ष का कारण है। तो चलिए अब हम सभी चिरवाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, पुण्य किसको पवित्र करता है? मन को, वचन को, काया को, आत्मा को? अध्याय 6 के कक्षा 3 के आज के सवाल का सही उत्तर है चतुर्थ। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।